बंधुओं, राधा रानी माँ लक्ष्मी का अवतार हैं और जो मनुष्य भी राधा अष्टमी के दिन इस व्रत को करता है उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। राधा रानी के भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भी राधा अष्टमी के दिन इस व्रत को करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। बंधुओं, आज के दिन राधा जी से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। बंधुओं, राधा अष्टमी के दिन इस व्रत को अवश्य करें। जो मनुष्य भी राधा अष्टमी के दिन इस व्रत को करते हैं, राधा रानी उन पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि राधा रानी लक्ष्मी जी का अवतार हैं। सो बंधुओं, जहाँ राधा रानी है वहाँ लक्ष्मी जी हैं, अर्थात स्वयं राधा रानी ही लक्ष्मी जी हैं। राधा अष्टमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन ही श्री राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, फिर धूप दीप फूल आदि से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है। व्रत करने से पहले आप ये संकल्प लें कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो। इतना कहकर अपने हाथ में कलाई का बना हुआ डोरा जिसमें 16 गांठ लगी हो बांध लें। फिर प्रतिदिन आश्विन कृष्ण अष्टमी तक यह व्रत और पूजा चलती रहे। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और 16 प्रकार से पूजा करें। रात्रि में तारागणों को देखकर फिर भोजन ग्रहण करें। रात्रि में तारागणों को लक्ष्मी के प्रति अधर्य देवें और लक्ष्मी की प्रार्थना करें। फिर व्रत रखने वाली स्त्री ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और दान दें, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, नाना प्रकार के खाने के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें। दूसरे सूप से ढक देवें और नीचे के मंत्र को पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित कर देवें। क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन कर लें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोगकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहाँ अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। और आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां ये सब कर ही रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी, और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है, और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है, और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिज रज का बना, खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे, और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाए हैं, और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं, तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था, और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया।